हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा अपनी प्रेजेंट कंपनी यानी नई कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप पहले किसी अपनी पुरानी कंपनी में काम करते थे, अब वो कंपनी आपने छोड़ दी है और आप नई कंपनी में आ गए हैं, तो जब भी आप नई कंपनी में आते हैं तो आपको एक नई मेंबर आईडी मिलती है और जो आपकी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी है उसका पैसा उसी में रह जाता है। तो पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी से पैसा आपको प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप कुछ स्टेप फॉलो करके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च करना है ईपीएफओ। सर्च करने के बाद सबसे पहला वेब पेज ओपन होगा ईपीएफ इंडिया, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप पीएफ के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्विसेज, आपको इसके सेकंड वाले ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा नीचे सर्विसेज, आपको इसमें सेकंड वाला ऑप्शन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है, यूएन नंबर डालना है एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, ओटीपी यहाँ पर डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालने से पहले सबसे पहले आपको दो काम कर लेना है। नंबर एक, आपको जो है अपनी बैंक केवाईसी कर लेनी है। जब भी आप पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाते हैं तो कुछ लोगों को अपनी बैंक केवाईसी करनी होती है। यहाँ से आपको इस तरह से अपनी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट डालनी है। वो अगर अप्रूव हो जाती है उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र फॉर्म डाल सकते हैं। जब तक आप बैंक केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो आपका ये अपडेट नहीं होगा। दूसरा काम यह है कि आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट डालनी है। जब भी आप पुरानी कंपनी डालते हैं तो पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी में आपकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं होती है, तो आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लेना है। आपको व्यू में जाना है और अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके अकाउंट पे अपडेट है या नहीं। तो मेरे केस में यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है जो मैंने कर ली है, तो आपको भी अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर लेनी है। इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बैंक केवाईसी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वहाँ से भी जाके आप अपनी बैंक केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। जब तक आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आप अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। तो ये दोनों काम आपको कर लेना है। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो आपको वो करना है, और अगर आपकी बैंक केवाईसी नहीं हुई, बैंक केवाईसी वो मांग रहे हैं आपके पीएफ अकाउंट में, तो आपको बैंक केवाईसी भी करनी है। दोनों काम करने के बाद आप अपना पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाना है और सेलेक्ट करना है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट डिटेल प्रीवियस अकाउंट्स, जो आपके डिटेल है वो सेलेक्ट करनी है। इसमें ऑप्शन है मेंबर हैज़ द ऑप्शन टू चूज़ क्लेम फॉर्म अटेस्टेशन बाय प्रेजेंट प्रीवियस, यानी जो कि फॉर्म है आप अपना प्रेजेंट एम्प्लॉय से अप्रूव कराना चाहते हैं या प्रीवियस एम्प्लॉय से अप्रूव कराना चाहते हैं। इन दोनों से में आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे एक कॉपी निकलेगी, वो कॉपी आपको अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव कराना होगी। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसी से अपना जो आपका पेपर है और ये रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कराएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर हम अपना प्रेजेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी या फिर आप अपना यूएएन नंबर डाल देंगे तो भी आपकी पुरानी कंपनी की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देते हैं और गेट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने अपना यूएएन नंबर डाल दिया है और मैं यहाँ पर गेट डिटेल वाले बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरी एक ही पुरानी कंपनी है जिसका पैसा मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ वो यहाँ पर आ गई है। उसकी डिटेल आपको चेक कर लेनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ बर्थ, और आप किसको ये फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय, वो यहाँ पर आ गया। लास्ट में आपका यूएएन नंबर आ गया। आप इस पर इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे की तरफ चलना है। नीचे जैसे चलेंगे यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन एंड ओटीपी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपको इस पर एक्सेप्ट कर लेना है। इस पर टिक करके मैं अपनी पहचान स्थापित करने में ऑनलाइन, इस पर टिक करने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर आपके एक आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देनी है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक ओटीपी डालते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसकी ट्रैकिंग आईडी आ गई है और जो मेरी पिछली कंपनी का अकाउंट नंबर है यानी मेंबर आईडी वो आ गई है, और आपका आप ये कॉपी कहाँ जमा करना चाहते हैं वो आ गई है। एक प्रिंटेबल फॉर्म आ गया है। आपको इस पर प्रिंटेबल फॉर्म 13 पे क्लिक करेंगे। आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे इसमें डिटेल दी गई है टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर और सर आई रिक्वेस्ट टू डेट माई प्रोविडेंट फंड बैलेंस अलोंग टू माई पर्सनल सर्विस डिटेल्स प्लीज़ बी ट्रांसफर टू माई प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि मेरे जो पिछला पीएफ है वो मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉय पे ट्रांसफ़र किया जाए। ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है। इसके नीचे आपकी जो पुराना आपके यानी पुरानी कंपनी की आपकी डिटेल दी गई होगी। नीचे आप देख सकते हैं यह आपकी पर्सनल डिटेल है। इसके नीचे यहाँ पर आपके पुरानी कंपनी जिस पे आप काम करते थे उसकी डिटेल है। इसके नीचे हम नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे एक ऑप्शन है उसमें आपकी जो पिछली कंपनी है, जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है सॉरी, उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो आप दोनों डिटेल देंगे। नीचे आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपको ये दे रखा है आई सर्टिफाइड दैट, और इस कॉपी पे सिग्नेचर करने हैं आपको। और नीचे यहाँ पर एक दे रखा है नोट मेंबर शुड बी टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड साइंड कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसका नाम आ गया। अगर आप प्रीवियस सेलेक्ट करते तो आपको अपनी पुरानी कंपनी में जमा करना होता। अब हमने प्रेजेंट सेलेक्ट करा है तो आपको प्रेजेंट कंपनी में इसकी कॉपी अपने सिग्नेचर करके जमा करनी है। आपको पता कर लेना है कि आपका ऑफिस में कौन सा डिपार्टमेंट है जो पीएफ से रिलेटेड काम करता है, वहाँ आपको इस कॉपी पे अपने सिग्नेचर करके जमा करना है। जब आप इसे जमा कर देंगे वो इसको अप्रूव कर देंगे, उसकी बात ही जो आपका जो पीएफ ट्रांसफ़र होगा। अब आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ वो भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी दे रखी होती है। आपको फिर से होम पे जाना है और ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। एक ऑप्शन है यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट की डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। देखिए यहाँ पर आपका क्लेम स्टेटस है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जब आप अपनी कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा के साइन करके अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को भेजेंगे वो इसको अप्रूव कर देगा, तभी आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपका प्रेजेंट मेंबर आईडी एक्टिव है उसी में आपका सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप घर बैठे आसानी से कुछ ही स्टेप फॉलो करके सिर्फ 5 से 6 मिनट में अपना पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पीएफ से रिलेटेड मैंने और भी सारी वीडियो बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।